हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ का मिशन 100 सीरीज में जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन चैप्टर चल रहा था उसके कुछ क्वेश्चन बाकी थे वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखें क्लास को, और जितनी भी क्लास मिशन 100 सीरीज में हो चुकी हैं उसको सभी जाके देखें तो अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करें। देखें भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में हिंदी बोल रहा हूं पहले। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। इंग्लिश में क्या है? A tower is standing on a earth या ground. The elevation angle of the top of tower from the 15 meter away point on the ground. Then what is the height of tower? ठीक है, दोबारा हिंदी बोल रहा हूं कि भाई एक टॉवर है, टॉवर के फुट से एक 15 मीटर अवे पॉइंट है ग्राउंड पर। अब उस पॉइंट से मीनार के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है, तो टॉवर की हाइट पूछी है। ठीक है, मतलब क्या है? द एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ tower standing on the ground from 15 meter away point on the ground. What is ground is 60 degree. What is height of tower? ठीक है, मतलब क्या है? एक टॉवर है, टॉवर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और वो टॉवर का जो एलिवेशन एंगल है वो 15 मीटर अवे पॉइंट से, एक ग्राउंड पे पॉइंट है उसका डिस्टेंस है 15 मीटर, उससे कितना 60 डिग्री है, तो टॉवर की हाइट क्या है? तो सबसे पहले आपको ग्राउंड बनाना है, तो मैंने बनाया, ये हो गया भाई ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड, ये ग्राउंड है, इसमें मैंने टॉवर खड़ा कर दिया, ये हो गया भाई टॉवर। ठीक है, ये टॉवर हो गया, ये ग्राउंड हो गया भाई, ये जमीन हो गई, ये मीनार हो गई। अब ये हमेशा टॉवर जो होता है, ट्री होता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लास्ट क्लास में अपन बात कर चुके हैं। अब इस देखो, ये किसी भी चीज का ऊपर वाला पॉइंट होता है टॉप, क्या होता है? टॉप, और नीचे वाला पॉइंट होता है फुट, क्या होता है? फुट। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट किसी चीज का क्या होगा? टॉप, नीचे वाला क्या होगा? फुट, या फिर ऊपर वाले को आप बोल सकते हो, टॉप ही बोलेंगे ऊपर वाले घर में, फुट का एक नाम हो जाता है बॉटम, क्या होता है? बॉटम। ठीक है, अब इस बॉटम से मीनार, टॉवर का जो बॉटम है, मतलब मीनार का जो पाद बिंदु है, उससे एक 15 मीटर अवे पॉइंट है, मतलब यहां से यहां तक इस पॉइंट की डिस्टेंस मैंने मान ली कितना? 15 मीटर, तो ये पॉइंट जो है 15 मीटर अवे है। अब इस पॉइंट से इसका जो एलिवेशन एंगल है टॉप का वो कितना? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, इस मीनार के पाद से ये जो बिंदु है वो 15 मीटर दूर है, मतलब फुट ऑफ द टॉवर एंड दिस पॉइंट डिस्टेंस इज 15 मीटर। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस 15 मीटर है, तो इस ये हाइट पूछा है आपको, ये वाला, तो इसका लेवल लगा दूंगा पी क्यू आर। तो आपसे पूछा क्या है? पी क्यू पूछा है, क्या पूछा है? पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू निकाला है। देखो भाई, सबसे पहली बात, 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? बेस। ठीक,
तो हमारे पास क्या गिवन है, बेस पूछा क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा थीटा लगता है, tan थीटा। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमेशा याद रखना ट्राइंगल के नेम में 90 वाला पॉइंट मिड में आता है, पी क्यू आर tan थीटा इज इक्वल होता है P अपॉन बी, हिंदी में लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल पी का वैल्यू पी क्यू और बेस का वैल्यू क्यू आर, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, √3 इज इक्वल पी क्यू पता नहीं अपन को, क्यू आर कितना 50, इसके नीचे 1 लगाओ, जब भी इक्वल साइन के दोनों साइड फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 15√3 इज इक्वल क्या होगा, पी क्यू। तो मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ टावर कितना आया, 15√3 मीटर। तो आगे नीचे लिखना भी है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर मीनार की ऊंचाई इज है 15√3 मीटर, कितनी है, 15√3 मीटर। ओके, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, देखना सॉल्यूशन। देखें अगला क्वेश्चन दो पार्ट में करेंगे, इधर एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है समझना, किसी गली में जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से, खिड़की जो है विंडो, वो ग्राउंड से 15 मीटर ऊंचाई पर है ना, ऊंचाई पर खिड़की से गली के दूसरी ओर स्थित एक मकान के शिखर, गली के दूसरी ओर स्थित मकान के शिखर तथा पाद के उन्नयन कोण, उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब क्या है, उन्नयन कोण 30 है, अवनमन कोण 45 है। तो दिखाइए कि मकान की ऊंचाई 33.66 मीटर होगी जब √3 का मान 1.732 है। इंग्लिश में क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन, हिंदी में मैंने बोल दिया। The elevation and depression angles of top and foot of a building, another side of a window, another side of a window located 15 meter above on the from the ground, 15 meter above the ground is 30 degree and 45 degree respectively. Prove that height is equal to 23.66 मीटर और √3 इज इक्वल है 1.732। ठीक है, समझना भाई, समझा रहा हूं क्वेश्चन को। द एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग के एलिवेशन एंगल टॉप का, डिप्रेशन एंगल फुट का, एलिवेशन एंगल टॉप का, डिप्रेशन एंगल फुट का। अनदर साइड ऑफ विंडो लोकेटेड इज 15 मीटर, लोकेटेड 15 मीटर अबव। तो ये जो दूसरी साइड, बिल्डिंग के दूसरी साइड एक विंडो है जो कि ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर है। उस विंडो से इस बिल्डिंग के जो टॉप का एलिवेशन एंगल है और फुट का डिप्रेशन एंगल है, वो एलिवेशन एंगल तो 30 डिग्री है और डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है, रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है ना, इसलिए जो नाम पहले है वो पहले।
तो प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो 23.66 मीटर है, मतलब 33.66 मीटर बिल्डिंग की ऊंचाई है, ये प्रूव करना है। जब √3 का मान 1.732 रखना, 1.732, ठीक है। तो समझा रहा हूं, डायग्राम समझना भाई ध्यान से। देखो ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ग्राउंड पर ये भाई यहां विंडो हो गई है ना, यहां क्या हो गई, इस साइड विंडो हो गई जो कि 15 मीटर ऊंचाई, यहां पर विंडो है भाई, यहां पर क्या है, विंडो, ये मैंने बना दी भाई विंडो, ठीक है। अब ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर, कितनी है, 15 मीटर, थोड़ा बड़ा लिख दूं, 15 मीटर, ठीक है। अब दूसरी साइड क्या है, बिल्डिंग, तो यहां मैंने बना दी बिल्डिंग भाई, क्या बना दी, बिल्डिंग, ये हो गई दूसरी साइड भाई बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग B90 का एंगल बनाई ग्राउंड के साथ में, नीचे वाली लाइन ग्राउंड है, ये मैंने 50 मीटर हाइट पे विंडो लगाई, दूसरी साइड उसने बोला है कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग बना दी। अब वो कह रहा है कि इस विंडो से उसका, इस बिल्डिंग का टॉप का एलिवेशन एंगल और बॉटम का, यहाँ टॉप फुट का डिप्रेशन एंगल 45 है। तो यहाँ इस विंडो को इससे मिलाओगे टॉप से, तो भाई ये जो एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बनने की लाइन चाहिए, तो इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन यहाँ माननी पड़ेगी, तो मैंने एक लाइन खींच दी ये वाली। तो ये जो डिप्रेस एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है, ये टॉप है बिल्डिंग का भाई, ठीक है। दूसरी चीज, अब इस बिल्डिंग का इसी पॉइंट से जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना है, 45। तो डिप्रेशन एंगल बनाने के लिए ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा, तो इसको इसके फुट से मिला दो भाई, ठीक है। फुट से मिलाने पर ये वाला एंगल कितना है, 45 है, कितना है, 45। तो जब ये 45 है तो जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मुझे समझ में आई होगी। अब हमसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट ये वाली है, तो मैं लेवल लगाऊं यहां से A B C D और E, ठीक है। और बिल्डिंग वाला ये निशान उठा दूं, तो E पर विंडो है, विंडो कहां है भाई, E पर है, याद रखना, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, AC प्रूफ करना है कि AC का वैल्यू 23.66 है ना। तो सबसे पहले आपको देखो दो एलिवेशन एंगल दिख रहे हैं, एक तो इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, एक इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, तो दोनों में हमें लगाना है, उसके बाद हमारे पास हाइट आएगी। देखो समझो, ध्यान देना, यहां 90 बनेगा, तो ये ट्रायंगल जो है ABE, ये वाला E पॉइंट यहां है भाई, E पॉइंट इस जगह पर है ना, तो ABE में सबसे पहले लगाऊंगा मैं इन ट्रायंगल ABE, तो ABE में tan थीटा, इसमें tan थीटा लगाओगे तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, तो परपेंडिकुलर पर इसमें tan थीटा लगेगा, तो लगाओ भाई, tan थीटा इज इक्वल होता है P/B, मतलब लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मतलब कितना है, 30 डिग्री, P का मतलब क्या है, AB, और बेस का मतलब क्या है भाई, BE, ठीक है। तो यहां लिख देना, सिंस जो भाई BE है वो AC के बराबर है ना, मुझे अगले में AC का काम है इसलिए मैं AC ले रहा हूं, नहीं AC में BC के बराबर है, CD के, सॉरी, BE जो है वो CD के बराबर है भाई। देखो ये जो BE वाली लाइन है मैंने CD के पहले मानी थी ना, तो CD जो है वो BE के बराबर होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, CD लिख दिया। तो यहाँ लिखूंगा मैं tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल AB, पता नहीं अपन को, लेकिन BE कितने से बराबर है, CD के, ठीक है, CD के बराबर है। आपको पता है ना, ये जो ED वाली लाइन है 15 मीटर है ना, विंडो की हाइट ग्राउंड से कितनी थी, 15 मीटर, तो ED 15 है, तो BC कितना होगा भाई, 15 ही होगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है भाई, 15 है, ठीक है, तो ये वाली BC पर 15 होगी। तो देखो अब भाई यहां से दोनों ही हमारे पास है नहीं ना, तो भाई ED है ना आपके पास क्या BC, वो CD भी नहीं है हमारे पास, कोई ना, चलो ठीक है। अब यहां से इक्वेशन बन गया AB/CD कितना है भाई, 1/√3, यहाँ CD का वैल्यू निकालो, चलो मैं, तो CD इज इक्वल आएगा भाई AB√3, क्या आएगा, AB√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, CD into 1 किया, CD
और ए बी इंटू रूट थ्री का तो ए बी रूट थ्री, तो इक्वेशन नंबर नाम दिया फर्स्ट। उसके बाद आगे देखना दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, तो यहाँ नाम देंगे भाई या तो सी डी ई नाम दे लो या फिर ई डी सी नाम दे लो। मैं लिखा इन ट्रायंगल सी डी ई, तो वही tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा का वैल्यू 45 है, परपेंडिकुलर अपन बेस आएगा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा भाई, ये बेस होगा, ठीक है, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, ई डी या डी ई लिख दूं मैं, डी ई लिख दिया भाई मैंने, अपॉन बेस कितना है भाई सी डी, मैंने भाई सी डी लिख दिया। अब सबको पता है tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इट मींस 1 अपॉन 1 इज इक्वल होगा डी ई अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आएगा कि सी डी इज इक्वल क्या है डी ई, ठीक है, और कितना है 15 मीटर, कितना है भाई 15 मीटर, ठीक है। tan 45 का 1 होता है तो डी ई अपॉन सी डी इज इक्वल 1 अपॉन 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से डी ई सी डी बराबर आ जाएंगे, तो डी ई का वैल्यू कितना है 15, तो सी डी का वैल्यू भी कितना होगा 15, तो सी डी 15 आ गया, सी डी का वैल्यू वहां रखो उसमें वहां पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुटिंग सी डी इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में सी डी का मान रखने पर, तो रखें भाई 15 इज इक्वल ए बी रूट थ्री, तो मतलब क्या होगा भाई ए बी इज इक्वल आ जाएगा 15 बटे रूट तीन, ठीक है, 15 बटे रूट तीन मीटर आ गया ए बी का मान। लेकिन हमें ए बी थोड़े चाहिए, क्या चाहिए ए सी, तो ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी है, डायग्राम से दिख रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर ए सी इज इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है, तो मतलब इधर लिख देता हूं मैं, ए बी कितना है भाई, ए बी हमारे पास कितना 15 अपॉन रूट तीन, प्लस बी सी कितना है भाई, बी सी 15 है, 15 अपॉन एक लगा लो। अब भाई प्लस करोगे फ्रैक्शन एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा भाई, इधर कर देता हूं मैं, इधर ही कर दूं, तो ए सी इज इक्वल एलसीएम रूट थ्री आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 रूट तीन अपॉन रूट तीन मीटर, ठीक है, और जिसका वैल्यू आप रखोगे ना इस रूट तीन का, तो कितना आएगा भाई ए सी इज इक्वल 23.66 मीटर आएगा, ठीक है, वैल्यू रख के देखिए ना, इसमें रूट थ्री का वैल्यू रखोगे तो रख के दिखा दो भाई, आप लोग बोलोगे सर जी दिखाया नहीं, तो देखो 15 मल्टीप्लाई बाई 1.73 करोगे, देखो 15 दूनी 30 का जीरो, हासिल लगी 3, 15 थी 45 और 3 48 का 8, हासिल लगी 4, और 15 सत्ते 105 और 4 की 9, हासिल लगी 10, 15 के 15 10 25, पॉइंट 3 वाला आना तो ये आएगा भाई 25.980 है ना। उसके बाद 25 और 15 ऐड करोगे ना, 25 और 15 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40, है ना, सही बिल्कुल 40.980, ठीक है, और 40.980 फिर 1.732 का भाग देना है, इसमें डिवाइड करोगे 1.732 का, ठीक है, या फिर आप सिंपली भाई आंसर आपको कितना प्रूफ करना है 23.66, तो आप 23.66 में इसका गुणा करके देख लो एक बार, ठीक है, 23.66 में इसका गुणा करके देख लो भाई, तो देखो 23.66 में मल्टीप्लाई करके देखो 1.732 का, तो भाई आप चेक करके देखना इतना ही आंसर आएगा, एक बार मल्टीप्लाई करना, टाइम लगेगा मुझे करने में, तो ये 23.66 प्रूफ होके आएगा, ठीक है। तो एसी का जो हाइट है लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसलिए भवन की ऊंचाई इज 23.66 मीटर, ठीक है, इसलिए भवन की ऊंचाई कितनी है 23.66 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा।
ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है, और फिर उसको देखा करो एक बार, साथ ही साथ समझा करो मैं कैसे कैसे डायग्राम बना रहा हूँ। देखना भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई चिमनी मतलब चिमनी होता है इंग्लिश में, ठीक है, तो देखें भाई कितना दूर है 28, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 था, ऐसे करेंगे 2 पार्ट्स में, फिर देख नहीं पाते, एक ही क्वेश्चन हो पाता है। देखो एन ऑब्जर्वर एक प्रेक्षक ऑब्जर्वर स्टैंडिंग 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, ठीक है, एंड एलिवेशन एंगल ऑफ चिमनी इज 45 डिग्री, ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, तो हाइट ऑफ चिमनी पूछिए भाई, हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी का मतलब होता है जिसमें ईंटें पकाई जाती हैं, ठीक है, तो चिमनी की हाइट पूछिए, सिंपली भाई ग्राउंड बनाओ सबसे पहले, तो देखना ग्राउंड बनाया मैंने, है ना, अब ग्राउंड पर मैंने खड़ी कर दी चिमनी, तो देखो अगर इधर चिमनी खड़ी करो आप तो इधर ऑब्जर्वर लिखना, क्योंकि ऑब्जर्वर की आंख से देखना है तो सामने होनी चाहिए ना, तो मैंने यहाँ चिमनी खड़ी कर दी, क्या खड़ी कर दी, चिमनी, तो ये साइड क्या होगी चिमनी वाली भाई, ये साइड है चिमनी, ठीक है। दूसरी चीज ये ग्राउंड है, तो यहाँ भाई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ऑब्जर्वर ये हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, ये क्या है ऑब्जर्वर, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, मैंने वहां ऊपर क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जर्वर कितने हाइट वाला है 1.5 मीटर वाला, तो इस ऑब्जर्वर की हाइट के पैरेलल एक लाइन मिलानी है उधर साइड, तो मिला दो भाई डॉटेड वाली, ठीक है, तो ये वाली हाइट अगर 1.5 है तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी 1.5 होगी, ठीक है, 1.5 मीटर, है ना। अब उसके बाद उसके बाद करना क्या है कि इस ऑब्जर्वर की आंख से, ऑब्जर्वर की आंख यही तो होगी, तो ऑब्जर्वर की आई से उसका जो एलिवेशन एंगल है चिमनी के टॉप का वो कितना है 45 डिग्री, तो उसको मिला दो उससे, तो कितना बनेगा इधर वाला एंगल 45 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 45, ठीक है, तो अपन को ये वाली हाइट चाहिए पूरी कंप्लीट, तो देखो इसका नाम दिया मैंने पी क्यू आर एस टी, तो अपन को क्या चाहिए पी आर चाहिए, मेरा लिख देता हूं, आपको क्या चाहिए पी आर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सिंपली भाई ट्राइंगल दिख रहा है, एक एलिवेशन एंगल एक ही दिख रहा है, ये वाला 45 वाला, तो इसी में लगाना है, तो पी क्यू टी में, तो उसके लिए अब बताया थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया भाई बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा थीटा लगाया जाता है tan थीटा, सिंपली लिखे मैं फॉर्मूला याद रख रहा हूं, सिंस tan थीटा इज इक्वल होता है p अपॉन b, ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू टी 90 वाला मेरे लेना होता है, बार बार कह रहा हूं आपसे, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल सॉरी परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू अपॉन बेस क्या है क्यू टी, उसके बाद tan 45 वाला कितना होता है 1/1 इज इक्वल क्या है पी क्यू अपॉन क्यू टी, मतलब क्या हुआ पी क्यू इज इक्वल होगा क्यू टी के, पी क्यू किसके इक्वल होगा भाई क्यू टी के, तो पी क्यू हमारे पास है नहीं, क्यू टी भी हमारे पास नहीं है ना भाई, उसने बोला है कि देखो एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग 28.5 मीटर अवे, तो ऑब्जर्वर ये है ना, ये वाला ऑब्जर्वर है भाई, ऑब्जर्वर ये है प्रेक्षक जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षक, तो प्रेक्षक ये है और पॉइंट मतलब चिमनी यहाँ है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है भाई 28.5 मीटर है, मैं लिखना भूल गया
ये 28.5 मीटर है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है एस पॉइंट पर और चिमनी है आर पॉइंट पर, तो एस और आर का बिटवीन इनका जो डिस्टेंस है कितना 28.5 मीटर। तो एस आर जितना होगा वही किसके बराबर होगा, क्यू टी के। मैं देता हूं, तो सिंस एस आर इज इक्वल है क्यू टी इज इक्वल है 28.5 मीटर, ठीक है। ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है, ठीक है। तो मतलब भाई दिया है, तो क्यू टी बराबर है पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू इज इक्वल 28.5 मीटर, ठीक है। तो हमें पी क्यू थोड़ी चाहिए, पी आर चाहिए, तो देयरफॉर पी आर इज इक्वल पी क्यू प्लस क्यू आर, मतलब 28.5 प्लस 1.5 मीन्स पी आर इज इक्वल 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी कितना होगा, हाइट ऑफ चिमनी होगा 30 मीटर। कितना होगा, 30 मीटर। चिमनी की हाइट कितनी होगी भाई, 30 मीटर। ओके, देखना एक बार अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दो चीजों की बात हो रही है, एक तो हो रही है भाई टॉवर की, एक हो रही है भाई बिल्डिंग की। तो टॉवर के जो एलिवेशन एंगल है वो 60 है, किससे, बिल्डिंग से, जिस बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर, ठीक है। और टॉवर का एलिवेशन एंगल 60 है और टॉवर का जो डिप्रेशन एंगल है 45 है, ठीक है। तो टॉवर की ऊंचाई निकालनी है, तो समझना, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन लिख रहे। द एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम 10 मीटर हाइटेड 10 मीटर हाइटेड बिल्डिंग is 60 degree and depression of foot is 45 degree, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ टॉवर, ठीक है। तो देखो भाई बना रहा हूं, समझना, सबको पता है टॉवर बिल्डिंग से ऊंचा होता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई ग्राउंड, है ना। अब ग्राउंड पर एक साइड मैंने यहां तो खड़ा कर लिया है बिल्डिंग, ये 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो गई। ये तो है भाई 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, क्या है, भवन है। ये तो 10 मीटर ऊंचा क्या है, भवन। इंग्लिश में बिल्डिंग है, हिंदी में भवन है। ये भवन है इधर साइड, तो टॉवर उस साइड होगा। तो मैंने यहाँ टॉवर बना लिया, ये ऊंचा होगा थोड़ा सा, टॉवर ये हो गया भाई। ये टॉवर मतलब मीनार हो गई। टॉवर का मतलब क्या होता है भाई, मीनार, और हिंदी में भी टावर को टावर बोलते हैं, ठीक है। टावर हो गया। अब सबको पता है ग्राउंड के साथ टावर हो या बिल्डिंग हो 90 पर खड़े होते हैं। अब वो कह क्या रहा है कि एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो ये बिल्डिंग का टॉप है और ये भाई टावर का टॉप है। ये टावर का टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है। तो टावर के टॉप, बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप का एंगल कितना, 60। तो इसको इससे मिलाओ तो सही, पहले दोनों के टॉप को। अब यहाँ एंगल बनाने की लाइन चाहिए, तो ये ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैंने ऐसे डॉटेड वाली लाइन बना दी, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। फिर आगे वो क्वेश्चन को बढ़ाते हुए कह रहा है कि डिप्रेशन एंगल ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। डिप्रेशन एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखने में बनता है। तो यहाँ टॉप से बिल्डिंग के से वो टावर के फुट को देख रहा है। इसको देख रहा है, टावर के फुट को। तो इसको फुट से मिलाओ, टॉप वाले पॉइंट को मिला दिया। तो ये वाला जो एंगल है 45 है। कितना है, 45, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, ये वाला। अब देखो ये 45 है डिप्रेशन एंगल, तो एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि एलिवेशन ऑलवेज डिप्रेशन के इक्वल होता है। वैसे भी आप देख सकते हो अल्टरनेट एंगल बन रहा है जेड से। तो ये 45 आ गया। तो आपके पास कितने एलिवेशन एंगल है, 2। एक तो ये वाला ट्रायंगल में, एक ये वाला ट्रायंगल में, दोनों में लगाना है। बस एक बात याद रखना कि ये जो बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर, वो इसके बराबर भी होगा, है ना। रेक्टेंगल बनना है ना, हमेशा इसमें रेक्टेंगल बनता है। तो ये 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, मैं लेवल लगा दो पहले, A B C D
ई हमें निकालना है भाई एसी। क्या निकालना है भाई? एसी क्वेश्चन मार्क है, याद रखना। हाइट ऑफ टॉवर मतलब एसी। सबसे पहले मैं लगाऊं भाई इन ट्राइंगल ए बी ई इस वाले में ना, तो ए बी में लगाऊंगा tan थीटा का वैल्यू 60 है, tan 60 इज इक्वल ए बी अपॉन क्या होगा बीई, क्योंकि थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया भाई, ये बेस बन गया है 90 है। ठीक है, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है तो ए बी अपॉन बीई मतलब क्या हुआ भाई, tan 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 1 लगा दो इज इक्वल ए बी पता नहीं अपन को, और भाई बीई भी नहीं पता हमें, तो मतलब क्या हुआ ए बी निकालू यहां से मैं, तो ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी इज इक्वल आएगा √3 बीई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगा नहीं आएगा? देखें दोबारा, ए बी में मैंने tan 60 लगाया, tan 60 इज इक्वल ए बी अपॉन बीई होगा, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है, बेस बीई है, तो भाई tan 60 का √3 अपॉन 1 होता है इज इक्वल ए बी अपॉन बीई। क्रॉस करेंगे तो ए बी इज इक्वल क्या आएगा √3 बीई। ठीक है, अब देखें भाई दूसरा एलिवेशन एंगल वाला ट्रायंगल ये है जिसका नेम या तो आप बोलो ई डी सी या फिर सी डी ई, तो मुझे बेटर लग रहा है सी डी बोलना। तो इन ट्रायंगल सी डी ई, तो सी डी में देखो वही 10 लगाएंगे, तो tan थीटा, थीटा कितना है 45, तो tan 45 इज इक्वल, देखो थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर p लंब हो गया, ये हो गया भाई बेस, तो p अपॉन b, तो p कितना है de और b कितना है भाई dc, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले वैल्यू दो, tan 45 वैल्यू 1 होता है 1/1, तो de 10 है बटा क्या है dc, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भाई तो dc इज इक्वल कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही होगा, मीटर है भाई 10 मीटर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बात मैं आपको बता दूं भाई कि DC जो है सबको दिख रहा है, DC जो है वो BE के बराबर होगी, क्योंकि DC और BE रेक्टेंगल की साइड है, अपोजिट साइड है। चलो सोचता हूं इधर DE जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, DE किसके बराबर होती है BC के, ऐसे अपोजिट साइड इक्वल होती है, जैसे कि यहाँ DE वाली साइड किसके इक्वल होगी BC वाली के, सेम ऐसे DC वाली साइड किसके इक्वल होगी BE के, अपोजिट साइड इक्वल होती है। यहाँ हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन वाले डायग्राम में रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो अभी 10 मीटर होगा, तो DC का वैल्यू इसके बराबर BE की तरह रख दो भाई इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से, तो लिखेंगे भाई AB इज इक्वल 10√3 मीटर। ठीक है, अब AB आया, हमें क्या चाहिए AC चाहिए, तो उसको डब्बे में बंद चलो फिर लिखना, उसको पता चला देंगे। तो AB आ गया, तो सिंस हम जानते हैं भाई AC इज इक्वल दिख रहा है हमें डायग्राम से AB प्लस BC है, तो मतलब क्या हुआ कि AC इज इक्वल AB का वैल्यू भाई 10√3 है और BC का वैल्यू भाई 10 है, मतलब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा भाई कितना आएगा 10 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो भाई हाइट ऑफ टॉवर इज 10 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर होगी। ठीक है, अगर √3 का वैल्यू बोले तो रख देना, तो कोई जरूरत नहीं है, नंबर पूरा मिलेगा। देख लें आप एक बार। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है समझना भाई। एक पानी के जहाज के डेक जो पानी के स्तर से 10 मीटर ऊंचा है, पानी के जहाज का डेक है जो पानी के लेवल से 10 मीटर ऊंचा है, तो पर खड़ा एक व्यक्ति एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री, जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझना भाई, लिख देता हूं पहले कि द डेक ऑफ शिप इज कितना 10 मीटर हाई।
ठीक है, फ्रॉम वाटर लेवल, मैं WL लिख रहा हूं बेटा, WL मतलब वाटर लेवल, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया उसने कि फ्रॉम द डेक एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ रॉक या हिल, रॉक या हिल, ठीक है, पहाड़ी रॉक या हिल होता है, इज इतना हिल का 60 एंड दूसरा पॉइंट अलग से, तो चलो दिख जाएगा आपको। और भाई डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल डालता हूं ऑफ फुट ऑफ हिल इज 45, ठीक है। तो आपसे पूछा हाइट ऑफ हिल, है ना, हाइट ऑफ हिल और डिस्टेंस ऑफ हिल, पहाड़ी की दूरी पूछी है, पहाड़ी की ऊंचाई पूछी है, ठीक है। हर चीज मैंने सेपरेटली लिख दी आपको। तो देखें भाई, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज डायग्राम बनाना है। सबसे पहले मैंने बनाया भाई ग्राउंड, क्या बनाया, ग्राउंड। अब ग्राउंड पर भाई ये ग्राउंड तो ये वाटर लेवल है, ये जो मैंने बनाया वो वाटर लेवल क्या है, वाटर लेवल, पानी का स्तर यहां तक है। अब यहां पर भाई क्या है, अगर देखो ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से ऊपर यहां तक 10 मीटर पर, है ना, 10 मीटर ऊंचा, यहां पर क्या होगा भाई, ये 10 मीटर ऊंचा, इस जगह वाटर लेवल होगा। उसने बोला है ना, जो डेक है सिप का वाटर लेवल से 10 मीटर है ऊंचा। तो भाई जैसे मैं बताऊं, अगर ये वाटर लेवल है तो ये यहाँ क्या होगा, डेक हो गया, तो ये मैं वाटर लेवल मांगा हूं, तो ना वाटर लेवल, जल स्तर ये है, ये जल स्तर है, तो 10 मीटर ऊंचा क्या होगा, डेक, तो डेक इस जगह होगा, डेक कहां होगा, इस जगह में लिख रहा हूं डेक, ठीक है। तो जहाज का डेक है वो यहां है, ठीक। अब इधर मैंने पहाड़ी खड़ी कर दी, पहाड़ी 90 के एंगल पर खड़ी होती है, पहाड़ी हो गई भाई, ये हिल हो गई, इधर वाली पहाड़ी हो गई। अब वो कह रहा है कि डेक से जो है वो एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप जो है वो कितना है, 60। तो पहले इसका टॉप ये रहा और इसका टॉप ये रहा, ये डेक है भाई, तो डेक से उस पहाड़ी का एलिवेशन एंगल कितना, 60, ऐसे मिला दिया। तो यहाँ एंगल बनाने के लिए अगर एक लाइन चाहिए तो मैंने लाइन से एंगल बना दी, इसके पे टेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 बन जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना, 60 उसने बोला। दूसरी चीज, इस डेक से ही जो डिप्रेशन एंगल है 45 है, हिल के फुट का, फुट हिल का ये है, टॉप ये है, ऊपर वाला टॉप होता है, नीचे वाला फुट होता है, हिंदी में ऊपर वाला शिखर होता है, नीचे वाला पाद होता है। तो इस डेक से इसके पाद का अवनमन कोण मतलब डिप्रेशन एंगल कितना, 45। तो मैंने बता तो ये कितना भाई, 45। तो हम कभी भी डिप्रेशन एंगल काम में नहीं लेते हैं, मतलब अवनमन कोण कभी काम में नहीं लेना होता, उन्नयन कोण काम में नहीं होता है। तो ये एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन 45 है, एलिवेशन कितना होगा, 45 जेड से। तो हमें एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना है, एक ये वाला ट्रायंगल लेना है। अब मैं आपको बताऊं पहली चीज, हमेशा यहाँ रेक्टेंगल बनता है, तो ये वाली साइड अगर 10 मीटर है तो ये वाली साइड कितनी होगी, 10 मीटर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा सर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ये वाली हिल है तो इसकी पूरी हाइट में लेवल लगा, जैसे कि यहाँ T है ना, Q R S Z, ठीक है, कुछ भी ले दो अपने हिसाब से। तो हमसे एक तो TR पूछा है जो हाइट ऑफ क्या होगी, हिल होगी। दूसरा हमसे पूछा है कि QZ कितना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ रॉक या हिल फ्रॉम द डेक, ठीक है। तो एक तो हमें निकालना है भाई QZ, एक मिनट, QZ जो है बराबर किसके बताऊं, QZ वाली साइड किसके बराबर है, SR वाली के, तो QZ बोलो या फिर SR बोलो, एक ही बात है। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है भाई, हमें निकालना है TR, क्या निकालना है, TR, ठीक है। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। अब समझो भाई, दो ट्रायंगल है आपके पास एलिवेशन एंगल वाले, तो दोनों में 10 लगाना है। तो आपको पता है कि थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया भाई, और ये वाली साइड बेस हो गई, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर को बेस में tan थीटा लगता है, तो tan 60 कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल TQZ में, ठीक है। इन ट्रायंगल TQZ tan 60 इज इक्वल TQ अपॉन बेस कितना है, QZ। इट मींस tan 60 वाले √3 होता है, √3 अपॉन 1 इज इक्वल TQ अपॉन QZ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस TQ इज इक्वल आएगा √3 QZ, ठीक है। इक्वेशन नंबर नाम दिया भाई फर्स्ट, TQ आ गया √3 QZ। उसके बाद इन ट्रायंगल ZSR
ट्रायंगल जेड एस आर, जेड एस आर, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर, देखो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया, ये लंब है, ये आधार है, तो परपेंडिकुलर है भाई जेड एस अपॉन बेस है भाई एस आर। ठीक है, अब मतलब इससे निकलेगा tan 45 का वैल्यू 1 होता है भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो आर एस इज इक्वल हो जाएगा जेड एस। ठीक है, आर एस इज इक्वल क्या हो जाएगा जेड एस, तो आर एस इज इक्वल जेड एस है, मतलब आर एस का वैल्यू कितना आएगा भाई 10, वो जेड एस का वैल्यू 10 है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। और आर एस किसके बराबर है भाई, क्यू जेड के बराबर है, आर एस किसके बराबर है, क्यू जेड के, डायग्राम दिख रहा है ना, तो आर एस इसके बराबर है 10 मीटर के, मतलब भाई क्यू जेड भी कितना होगा 10 मीटर होगा। अब क्यू जेड 10 मीटर है तो इसका वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से भाई क्या हो जाएगा कि टी क्यू इज इक्वल हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो टी क्यू कितना आ गया 10 अंडर रूट 3 आ गया, तो हमें टी क्यू थोड़ी चाहिए था, हमें टी आर चाहिए था, तो भाई हमें दिख रहा है डायग्राम से कि टी क्यू प्लस क्यू आर क्या होगा, टी आर होगा, तो मतलब मैं इधर दिखा दूं कि टी आर में डायरेक्ट जोड़ रहा हूं बेटा, टी आर इज इक्वल होगा टी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, टी क्यू प्लस क्यू आर मतलब हो जाएगा भाई 10 ब्रैकेट में 10 नहीं 10 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ हिल कितना है 10 रूट 3 प्लस 1, देखो सेम आंसर है दोनों का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है और आंसर भी सेम है, तो टी आर जो है मतलब हाइट ऑफ हिल जो है वो 10 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर है। अब हमें भाई डिस्टेंस से पूछा है, तो क्यू जेड कितना है भाई, क्यू जेड कितना 10 मीटर, तो डिस्टेंस आ गया 10 मीटर, पहला आंसर है ये है, ये पहला आंसर है। हाइट ऑफ ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द रॉक फ्रॉम द डेक, तो डेक से डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है, और हाइट कितना है 10 रूट 3 प्लस 1 मीटर, तो इधर लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस ऑफ रॉक पहाड़ी की दूरी फ्रॉम द डेक, डेक से कितनी है भाई 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर, जो क्यू जेड के बराबर है। दूसरी चीज हाइट ऑफ रॉक, हाइट ऑफ रॉक मतलब पहाड़ी की ऊंचाई इज इक्वल भाई है 10 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है शायद, एक क्वेश्चन और है भाई, ये करते हैं समझना, ऐसा क्वेश्चन वैसे मैं करा चुका हूं। ठीक है, पर देखें फिर भी देखो भाई अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवलंबन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए भाई समझना, मैं बता रहा हूं आपको, सबको मैंने बता दिया है कि जो नदी का पुल बनता है वो पिलर्स पर बनता है, खंभों पर बनता है, और खंभे हमेशा ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज सबको पता है ना, तो भाई मैं बता दूं कि ये क्या कह रहा है कि द 4 मीटर हाइटेड ब्रिज ऑफ रिवर हैज डिप्रेशन एंगल, मेरी बहुत ही लंबी टाइप इंग्लिश लिखता हूं मैं ताकि हर बच्चों को समझ आए, डिप्रेशन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम द बैंक्स या ईजेस, बैंक्स बोलो या ईजेस बोलो, किनारे ऑफ द रिवर। ठीक है, तो फाइंड द वाइडनेस या विड्थ ऑफ रिवर।
नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे लिए। तो समझाऊं, देखो भाई, ये तो हो गया भाई नदी, क्या हो गया, नदी, ये रिवर है। रिवर का एक बैंक तो ये है और एक बैंक ये है, मतलब ये एक किनारा तो ये है, एक किनारा ये है। ठीक है, फर्स्ट ईज है, सेकंड ईज है। अब नदी को पार करने के लिए पुल बनाएंगे, तो पुल कैसा होगा भाई, पिलर पे खड़ा होगा। तो मैं पिलर यहाँ कहीं भी लगा दिया, मान लो मैंने इधर लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, ये पुल का पिलर है, ये क्या है, पुल का पिलर। ठीक है, ये वाला जो बता रहा हूँ, ये वाला जो लाइन है वो पिलर है, क्या है, पिलर। अब पुल बनाएंगे तो स्लोप में बनता है पुल, हमेशा मैंने पहले बता चुका हूं। तो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, तो ये बन गया पुल। तो पुल भाई ये है पूरा, जो स्लोप में जा रहा है ना, ये पूरा पुल है, पूरा पुल ये है, यहां से ऐसे जा रहा है स्लोप में, वो पुल है। अब वो क्या पता क्या कह रहा है कि भाई मैं इसका जो डिप्रेशन एंगल है, इस किनारे से इस जो ब्रिज का टॉप है, इसका डिप्रेशन एंगल तो बनाओगे, लाइन टेढ़ी हो रहा है मेरी, इसका डिप्रेशन एंगल बनाओ कितना है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, और इसका डिप्रेशन एंगल बनाओगे भाई, ये 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। उसने बोला है ना, 4 मीटर हाइटर ब्रिज ऑफ रिवर हैज डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो याद रखना, जो अब ये आपको दूर दिख रहा है ये वाला ईज, तो यहाँ 30 होगा। जितना मतलब परपेंडिकुलर से कोई पॉइंट दूर होता है, वहां एंगल उतना ही कम बनता है। ठीक है, तो ये वाला 5 दिख रहा है, तो यहाँ 45 है, तो ये डिप्रेशन एंगल 30 है, तो ये एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा, 30। ये डिप्रेशन एंगल 45 है, तो ये एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, मैं लेवल अगर लगाऊं तो यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S। ठीक है, तो मैं बताऊं भाई, PR जो है वो ब्रिज का पिलर है, PR इज ब्रिज ऑफ पिलर, सॉरी पिलर ऑफ ब्रिज होगा, ब्रिज पिलर। ठीक है, ब्रिज का पिलर है भाई PR जो है, जिसकी हाइट है भाई 4 मीटर। कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, हमेशा हाइट जो होती है वो ब्रिज के पिलर की होती है, कभी भी ब्रिज की हाइट नहीं होती, ध्यान देना। उसके बाद जो Q एंड R है, सॉरी Q एंड S जो है, Q एंड S जो है वो ईज ऑफ रिवर है, नदी के किनारे हैं, ईज ऑफ रिवर। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या भाई, QS ही चाहिए हमें। क्या चाहिए, QS मतलब वाइडनेस ऑफ रिवर। नदी की चौड़ाई जो है वो QS के बराबर होगी। अब देखो भाई, यहाँ 90 बनेगा, इधर भी और इधर भी, तो दो दिख रहे हैं ट्राइंगल, दोनों में लगाओ इन ट्राइंगल PRS, और इधर कर रहा हूं भाई मैं इन ट्राइंगल PRQ, दोनों में लगाना सेम थीटा। ठीक है, अब पता है 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बन गया भाई बेस। ठीक है, सेम प्रोसीजर वहां होगा, ये बेस होगा इधर। अब देखो PRS में, देखो PRS में tan 30 डिग्री इजिकल P अपॉन बी होगा। P का मतलब क्या है भाई, PR अपॉन बेस का मतलब क्या है भाई, RS। तो tan 30 का वैल्यू होता है भाई 1/√3 इजिकल होगा PR, पता है ना PR 4 है, और RS नहीं पता। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो RS इजिकल आएगा 4/3 मीटर, 4/3। ठीक है, RS कितना आएगा, 4/3। उधर करो PRQ में, तो वही tan 45 इजिकल होगा परपेंडिकुलर PR अपॉन बेस क्या हुआ, QR। देखिए भाई, PRQ में करें तो अपन tan 45 लगाया, तो tan इजिकल परपेंडिकुलर बेस होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है, PR, तो PR, और बेस क्या है, QR, तो QR। ठीक है, अब tan 45 वैल्यू सबको पता है 1 होता है, तो 1/1 इज इक्वल PR अपॉन QR। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, QR इज इक्वल PR, और इज इक्वल कितना है, 4 मीटर। तो भाई QR कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। ठीक है, और RS या SR कितना, 4/3 मीटर है, यहां से आया। अब देखो भाई, हमको सबको दिख रहा है कि QS जो है वो बन रहा है, QS इज इक्वल है QR प्लस RS, है नहीं है, दिख रहा है डायग्राम से। QS जो है पूरा, QS जो है वो QR प्लस RS से बन रहा है। तो मैं लिखूंगा QR कितना है भाई, 4 प्लस RS कितना है भाई, 4/3। कॉमन लूंगा 4 को, तो मतलब बन जाएगा भाई QS इज इक्वल है 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो भाई नदी की चौड़ाई कितनी है, 4 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1। ठीक है, 4 गुणा √3 प्लस 1 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। देखिए भाई,
सभी लोग देख लें, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाने वाला हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2-3 क्वेश्चन मतलब पॉइंट ही है, वो याद रखना, समझना हमेशा। एलिवेशन एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द डिप्रेशन एंगल, ठीक है। एलिवेशन एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द डिप्रेशन एंगल, मतलब हिंदी में क्या होता है, उन्नयन कोण बराबर होता है भाई अवनमन कोण, और हमें कैलकुलेशन में हमेशा एलिवेशन एंगल लेना होता है, मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी चीज याद रखनी है भाई, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब संपूरक कोणों का योग इज 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री वाला मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। संपूरक कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 2-3 बातें हैं। और भाई साहब इस चैप्टर में हमने सीखा कि देखो हिल या रॉक, ठीक है, या पिलर या बिल्डिंग, है ना, या टॉवर या चिमनी फॉर्म 90 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। मतलब क्या इस लाइन का कि पहाड़ी हो, रॉक चट्टान हो, पिलर खंबा हो, बिल्डिंग भवन हो, टॉवर मीनार हो, चिमनी हो, वो जमीन के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर होती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है भाई, लैडर हो मतलब सीढ़ी नसेनी जिसको बोलते हैं, या फिर इस उसके बाद थ्रेड नहीं, धागे को क्या बोलते हैं, धागे बोलते हैं क्या, पतंग की डोरी, मतलब उसको चलो पता नहीं क्या होगा भाई, हिंदी लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश नहीं आ रही मुझे। पतंग की डोरी, ठीक है, पतंग की डोरी हो, इसकी इंग्लिश मुझे आ रही है, पतंग की बता रहे, डोरी का नहीं आ रहा मुझे क्या होगा, ठीक है। ये हमेशा क्या बनाएंगे भाई, हाइपोटेनस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाइपोटेनस फॉर्म में होंगी, ठीक है, मतलब कांड के रूप में होंगी, याद रखना, ठीक। ये वाली बात रखना, लैडर नसेनी सीढ़ी जिसको बोलते हैं, और पतंग की डोरी वो हाइपोटेनस फॉर्म होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी क्लासेस समझ में आई होंगी। तो सभी लोग कंटिन्यूसली जुड़े रहें। कल तबीयत खराब थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई, तो उम्मीद करता हूं आपको जितने क्वेश्चन कराए गए हैं इस ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन चैप्टर में वो सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पर्सनल क्वेश्चन हो तो उसको आप कमेंट कर देना, लिख देना क्वेश्चन को, ठीक है, या उसका स्क्रीनशॉट या फोटो आप भेज सकते हो मुझे। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास मेरा है, और नहीं है तो मैं लिख रहा हूं इधर 9145900630, ये मेरा व्हाट्सएप भी है और वैसे भी है, ठीक है। इस नंबर पे आप अपना डाउट भेज सकते हो, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर, ठीक है। ये टेलीग्राम है भाई, तो जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी समस्या हो, वो आप यहां सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो कोई फालतू का मतलब मैसेज ना करे, केवल जो डाउट हो एक्चुअली में वही करे, ठीक है। और सभी लोग ध्यान से तैयारी करते रहे पढ़ाई की, एग्जाम की। सबको पता है भाई एग्जाम 7 मार्च से होने वाले हैं, और सीबीएसई वालों के भाई 21 फरवरी से हैं। तो सभी बच्चे सीबीएसई वाले और आरबीएसई वाले कंटिन्यूसली पढ़ाई में इंटरेस्ट रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।